बुधवार को 02 बजे नगर रामलीला समिति आरा की एक आवश्यक बैठक समृद्धि होटल सभागार में नगर रामलीला समिति आरा के मुख्य संरक्षक महंत श्री रामकिंकर दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के गणमान्य राम भक्त सम्मिलित हुए। सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने किया और नगर रामलीला समिति के कई वर्षों से चली आ रही परंपरा एवं उसकी क्रियाकलापों पर विस्तार से तथ्यों को रखा। इसी क्रम में मुख्य संरक्षक अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर रामलीला समिति आरा पुरातन काल से भगवान श्री राम की लीला का प्रस्तुतिकरण कराते आ रही है और इस वर्ष 2024 में होने वाली लीला आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहकर संपन्न हो, इसके लिए सभी राम भक्तों का एवं नगरवासियों का, समाज के सभी तबके से जुड़े हुए व्यक्ति का दायित्व होता है। नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री सोनू राय जी ने सभा में उपस्थित सभी राम भक्तों को इस आयोजन को सफलीभूत बनाने में सहयोग के लिए हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद दिया। प्रेस मीडिया के समक्ष नगर रामलीला समिति पुरानी अदालत पड़ाव के पुराने समय एवं परंपरागत तरीके से चली आ रही रामलीला समिति पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहुत पुराने समय से दर्ज प्रोसीडिंग रजिस्टर को समक्ष रख करके अपने तर्कपूर्ण तथ्यों को रखा। अपने उद्बोधन में अन्य वक्ताओं में श्री हरिकरण उपाध्याय कोषाध्यक्ष, मदन प्रसाद, श्री राममूर्ति जी, श्री काशीनाथ राय, अश्विनी कुमार, श्री शंभुनाथ प्रसाद सचिव, हाकिम प्रसाद, संजीव कुमार गुप्ता, विजय भारती अधिवक्ता, मनोज कुमार गुप्ता एवं सैकड़ों नगरवासी उपस्थित होकर नगर रामलीला समिति के इस भव्य कार्यों को सफलीभूत बनाने से सहयोग किया। मेरे पिता का नाम श्री लालदास राय है। मैं भी इसी नगर का निवासी हूँ और पिछले 50 वर्षों से हम लोग इस नगर के निवासी हैं। मेरी आयु 42 साल है। साथियों, आज जो नगर रामलीला समिति की बैठक बुलाई गई है और मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला, नगर रामलीला समिति पुरानी अदालत टमटम पड़ा। मुझे ये क्यों बोलना पड़ा, पहले मैं 2 शब्द इसमें बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों पे आऊंगा और क्रमशः एक एक बिंदु पर आपको मुखातिब करूंगा। सबसे पहले बात, पुरानी अदालत टमटम पड़ा, बोलना क्यों पड़ा, इसका बिंदु ये है साथियों कि पड़ा, चूंकि यहाँ टमटम लग रहता है, यहाँ सिंडिकेट के पास, तो हम लोग टमटम पड़ाव भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। चूंकि पुरानी अदालत पड़ाव है, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। संचालक महोदय ने बोला कि टमटम पड़ाव ना बोल के आप पड़ाव बोले। साथियों, हुआ क्या है, जो 400 वर्ष से इतिहास है इस नगर रामलीला समिति आरा का, ये बहुत ही सुचारू रूप से चलता आ रहा था इतने वर्षों से। जैसा कि पूर्व में हम लोग के अभिभावकों ने बताया कि 2014 में एक पटाक्षेप हुआ इस रामलीला समिति का और ये रामलीला समिति बहुत ही अच्छे तरीके से उभर करके आई। उसका रीजन साथियों ये नहीं है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका समझ ये नहीं है कि मैं रामलीला समिति को या रामलीला के कार्य को बहुत सुंदर तरीके से करा रहा हूं, तो इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ है। 1980 का दशक हो, 70 का दशक हो, 90 का दशक हो, वर्ष 2000 का दशक हो, साथियों, जैसे जैसे दशकें बीतती गई, हम लोगों का संसाधन बढ़ता गया और उस संसाधन के मुताबिक जैसे जैसे रामलीला समिति आगे बढ़ी, उन संसाधनों को लेकर के रामलीला समिति भी व्यापक रूप से फैलती गई। इसमें किसी पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि फलाने अध्यक्ष ने इसकी फायदा उठाई, फलाने अध्यक्ष ने इसकी फायदा उठाया, फलाना अध्यक्ष इसका फायदा उठा रहा है, ये सरासर गलत है। और जो निरंतर एक रामलीला समिति, नगर रामलीला समिति जो चलती आ रही है, उसके पैरेलल में एक नई समिति बनने के पीछे औचित्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से, जो एक नई रामलीला कमेटी बोली जा रही है और जिसकी आज यहाँ चर्चा हो रही है, चर्चा साथियों मैं नहीं करता। मेरा ये सिद्धांत है कि पहल मैं करता नहीं हूं, दूजल में मैं छोड़ता नहीं हूं। ये मैं धमकी शब्द नहीं बोल रहा हूं, कारण ये है इसका बोलने का कि साथियों, मुझे किंकर जी महाराज द्वारा 19 तारीख को, जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, आप लोग इस पत्र को जूम करके लें, जो मुझे ये पत्र भेजा गया इनके हस्ताक्षर द्वारा, जो मुझे पत्र भेजा गया, उस पत्र के आलोक में 29 तारीख से लेकर आज 4 तारीख है, जब 29 और 4 के बीच में अगर आप लीजिएगा, सारे हमारे चैनल्स, यूट्यूबर्स दोस्त या अन्य साथियों के फेसबुक या आप खोलिएगा, तो इतना कटाक्ष किया गया है। उस कटाक्ष के आलोक में मेरे द्वारा
एक सिंगल शब्द, एक सिंगल बयान अगर कहीं दिया हो, सारे अभिभावकगण मौजूद हैं, सारे नगर रामलीला के सदस्य मौजूद हैं, नागरिकगण मौजूद हैं। मैं अपने बातों को वापस लूंगा और मैं यहां से अपने कार्य को समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया। क्यों कटाक्ष नहीं करने के पीछे कारण है, ये किसी की पर्सनल या किसी का पर्सनल काम या किसी का पर्सनल घर या वैवाहिक कार्यक्रम नहीं है साथियों। ये नगर रामलीला जो है, ये राम जी के मंचन को दर्शाने का काम करती है। उनके आचरण को जो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, उनके आचरण को कैसे आज के नवयुवक, हम लोग को उम्र के नवयुवक अपने आचरण में उतारे, उसका काम होता है। राजनीतिक करने का साथियों बहुत मंच है, भगवान के आशीर्वाद से, अभिभावकों के आशीर्वाद से, पूर्व से भी राजनीतिक पद मेरे घर में सुशोभित होता हुआ आया है। अगर मेरी महत्वाकांक्षा है राजनीति करने की, तो राजनीति करने का ये मंच नहीं है। मैंने अभी कुछ क्षण पहले आपको ये लेटर दिखाया जो मुख्य संरक्षक द्वारा मुझे दिया गया। उसी संदर्भ में जो हमारे मुख्य संरक्षक जो है हमारे, उन्होंने कहा कि हम लोग के पास लोग गए दर्शन करने और फोटो खिंचवाया, पेपर में दिया, सारी बातें मेरे पास आती रही। मेरे पास भी साथियों उसका प्रमाण था, लेकिन मैंने उसका एक प्रमाण आपको दिखाया, दूसरा प्रमाण आप ये देख लीजिए, जिसमें अयोध्या नाथ जी स्वामी, किंकर महाराज जी स्वामी महाराज, दोनों आदमी मौजूद हैं। अगर मुझे किसी पद का लालच होता या मुझे अपने पॉपुलरिटी की लालच होती, तो मेरे लिए आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे लिए पॉपुलरिटी लेने का कितना बड़ा संसाधन था और इस विवाद को कितना आगे तक ले जाने का मेरे पास संसाधन था। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से, अभिभावकों के आशीर्वाद से भगवान ने हर तरह से समर्थवान बनाया है और हर कार्य में, जैसा कि बताया गया पूर्व में भी, कि हमारे पिता द्वारा, हमारे दादाजी का नाम जगलाल राय है, चौधरी जी के नाम से फेमस है। हम लोग का नेटिव प्लेस छपरा हुआ, बैजू टोला जो रह गया है, आप वहां भी जाके पूछिएगा तो हमारे पूर्वजों द्वारा भी इस तरह के कार्य कराए जाते रहे हैं। और कभी भी मैं ये कहूंगा कि अगर लालदास राय ने कभी भी अपने मुख से कहा हो कि मैंने फलाने मंदिर का निर्माण किया और मैं उसका मुख्य चंदा देने करता था, या मैंने फलाना अमुक काम किया और मैं उसका दान दाता था, तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये सभा में उपस्थित लोग हैं, जो निर्णय लेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन निर्णय लेने से पहले साथियों एक बात और है, जैसा कि जितने भी पूर्व में हमारे साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने बताया, मैंने इन लोगों से कहा गार्जियन मैं तभी बोलूंगा जब आप लोग मुझे पेपर देंगे, क्योंकि साथी इन लोग गार्जियनों की तरफ से कहना है कि 400 वर्ष पुरानी ये सभा रामलीला है, तो 400 वर्ष यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम लोगों के तो किसी की आयु नहीं है, और जो भी 400 वर्ष बोल रहा है वो कुछ साक्ष्य और तथ्य के साथ बोल रहा है, क्योंकि उनके परदादा दादा आज स्वयं वो और उनके लड़के सब लोग इस कार्य में लगे हैं। और उन्होंने अपने जो भी मदन जी हो, रामजी बाबू हो, जिन लोगों ने भी अभिभावक ने अपने बताया अपनी बातों को, अपने परदादा से लेकर अभी तक, ये साक्ष्य जानने की जरूरत है। आप आरा बहुत छोटा जगह है, आप जाइएगा, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने जो मुझे साथियों साक्ष्य दिया, उस साक्ष्य के अनुसार मैडम अर्चना जी, ये सभी लोग रोटरी क्लब के सदस्य हैं। क्या ये क्लब की संस्था बनाई जा रही थी? 7 में से 5 लोगों का नाम मैंने बता दिया, बाकी 2 लोगों की टिप्पणी नहीं करूंगा। एक तो पति देव जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर मैं इस ढंग से बोलूंगा तो उनको बड़ा खराब लग रहा होगा कि मेरे पे कटाक्ष कर रहा है। तो भैया, आप इतने अच्छे संस्था के एमडी हैं, आप टीचर हैं, शिक्षक का काम है कि मार्गदर्शन देना बच्चों का, जो हम आने वाली नई पीढ़ी जो है वो अपने आप को कैसे सुदृढ़ बनाए। और आप एक अपने घर में बैठ के, अपने स्कूल में बैठ करके इस तरह की कमेटी बना लेती हैं और उस कमेटी को आरा के नगरवासी मान लें, मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं है। बाकी नगरवासी जो कहेंगे, मैं फिर तीसरी बात कह रहा हूँ, नगरवासी फिर भी कहेंगे सोनू भाई तू गलत बड़ा, पीछे हटा।
तो हमारा पीछे हटला से का हो जाई, हमार नाम सोनू राय से कुकुर राय हो जाई ना हो, सोनुए राय रहा। हमार अभिभावक द्वारा हमरा द्वारा जौन समाज के देवल गइल बा उ छीना जाई ना छीनाई। बहुत कैले बड़े हमारा अभिभावक, इतना ज्यादा किए हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो छीना नहीं जाएगा। नगर के पुराने सदस्यों का आग्रह और इनकी पीड़ा देख करके मैं आया, मैंने इस पदभार को संभाला और ग्रहण किया महाराज जी के आदेश पे, न किसी और का। मैं फिर आपके माध्यम से उनसे कहूँगा कि सारे ये जो पटकथा चल रही है इसको वो पूर्ण विराम दें। जैसा कि हमारे संरक्षक जी ने कहा, हम लोग विस्तार करके उनको पद देंगे, वो आमें। मैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष जब संरक्षक जी ने कह दिया, निष्पादन मेरे परिवार द्वारा, आपके परिवार द्वारा अगर नहीं होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं साथियों, आप बोलिए। हम लोग अपने धर्म गुरुओं के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चाहे वो किसी भी मतलब जाति से आते हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, शूद्र हो, जो भी हम लोग का बांटा हुआ है, जो अपना एक संस्कार बांटा हुआ है, वो सारे हिंदू हैं पहले। और जिसका भी नहीं निष्पादन होता है वो अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं। क्या आप अपने धर्म गुरु के पास गए? आप तो अपने धर्म गुरु के पास गए थे, लेकिन आपने अपने धर्म गुरु को क्या काम किया? आपने अपने धर्म गुरु का, आपने अपने धर्म गुरु को छलने का काम किया। ये कोई मैं समझा कर नहीं लाया हूं अपने धर्म गुरु को। धर्म गुरु इससे बहुत आहत हुए थे। इन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं पेपर नहीं पढ़ता हूं, मुझे आपके माध्यम से, इनके माध्यम से जानकारी होती है और मैं जानता हूं कि मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो ये पदक्षेप खेलना आप बंद कीजिए। ऐसा खेल अगर आपकी इच्छा है, खुला मंच है राजनीति का। हमारे बहुत राजनीतिक साथी भी बैठे हैं अलग अलग दल के, हम लोग नवयुवक हैं, इच्छा है राजनीति करने की, अलग अलग दल के साथी भी बैठे हैं। हम लोग आवे दूसरे मंच पे और अपनी अपनी बातों को रखें, एक दूसरे पे जमकर कटाक्ष करें। लेकिन इस मंच पर निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मंच पर आप राजनीति न करें। रहा सवाल जैसा कि कार्यभार का सवाल था कि जैसे हमारे संरक्षक ने कहा कि करजी महाराज ने कि जो हिसाब किताब होती है भाई कमेटी, तो मुझे ये लगता है कि अगर हिसाब किताब की बात हो रही है तो आपको इसमें परेशानी क्या है? आपको इसमें परेशानी क्या है हिसाब किताब में? मैं कहता हूं मैं निष्पक्ष हूं, मेरे ऊपर 1 रुपए का लालचन नहीं। लेकिन अगर किसी सार्वजनिक काम के द्वारा मेरे ऊपर लालचन लगाया जा रहा है तो मैं उसको निपटारे के लिए मैं आपके पास जाऊंगा, आपसे बातें करूंगा और लास्ट में अंततः मैं अपनी बात, अपना मंतव्य बताता हूं, दूसरों का मंतव्य नहीं कहूंगा। अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी कारणवश ये प्रूफ नहीं कर पाता कि मैं निष्पक्ष हूं, तो भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है कि जितने चंद रुपए के लिए जो आप पे आक्षेप लग रहा है, मुझे लगता है कि उतना रुपया तो आपके 1 महीने के गाड़ी का डीजल का खर्च है। आप उसको देख करके इस विवाद से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, लेकिन आपने इसका काम नहीं किया तो इससे आपकी मानसिकता झलकती है। इससे आपकी मानसिकता झलकती है। मानसिकता क्या झलकती है? जिन अभिभावकों ने कहा कि हमारे दादा ने, मैंने और लोगों ने 80 वर्ष 100 वर्ष से हो रहे हैं, क्या उन अभिभावकों का ये इच्छा नहीं है कि रामलीला एक सुदृढ़ तरीके से एक कमेटी के रूप में आवे, उसका मंचन सही ढंग से हो, उसका विस्तार सही ढंग से हो? पूर्व में भी मैंने कहा संसाधनों की कमी के कारण साथियों आप ये तो देख रहे हैं कि कमेटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। बहुत चाहते हैं लूट खसोट करना, वाह प्यारे। कमेटी का ये तो दिख गया आपको लूट, और कमेटी का ये आपको चीज नहीं दिखा कि जिस दिन बैलगाड़ी थी और एक जगह से दूसरे जगह संवाद भेजने के लिए लोगों को केवल स्टेशन से गांगी का संवाद भेजने के लिए 1 दिन का समय लगता था,
उस दिन भी उस अभिभावक ने अपने धोती के खूंटा में से 4 आना निकाल कर रामलीला कराया, तो उसकी कोई महत्ता नहीं है, उसका कोई कदर नहीं है। मैं अभी अपने अभिभावक को इसलिए छोड़ दूं कि ये वृद्ध बातों से विश्वास निश्चित हो गया होगा कि रामलीला आरा नगर रामलीला समिति जो कि पुरानी अदालत पड़ाव है, यही समिति ने इस आरा के धरोहर को संजो के रखा हुआ है, भले वो किसी कास्ट के हो। कास्ट की बात करते हैं तो मुझे धीरे से, आज तो हम लोग साथी पत्रकार बंधु आप देखिएगा, आज के समय में तो हम लोग बहुत सस्ता काम कर रहे हैं, सीधे उठाए कलर प्रिंटर हो चाहे डॉट प्रिंटर हो, टिप टिप मार दिए। आप समझिए कि जब 1990 और 95 में इस तरह की नगर रामलीला समिति प्रस्तुति छापती थी, कितना इसमें मेहनत होता होगा। ये 1995 की है और इसमें मैं कुछ 10-15 नाम मैं पढ़ देता हूँ। प्रथम शुरू करता हूँ निवेदक से। श्री नंदेश्वर ओझा अधिवक्ता, श्री गुप्तेश्वर दुबे अधिवक्ता कार्यकारी उपाध्यक्ष, श्री लक्ष्मी नारायण राय अधिवक्ता उपाध्यक्ष, श्री पशुपतिनाथ जी उपाध्यक्ष, श्री केदारनाथ गुप्ता जी अधिवक्ता उपाध्यक्ष, श्री देवेंद्र प्रसाद अधिवक्ता उपाध्यक्ष, श्री रामेश्वर प्रसाद प्रधान सचिव, श्री रामजी प्रसाद कार्यकारी सचिव, श्री कृष्ण तिवारी अधिवक्ता सह सचिव, श्री गणेश प्रसाद गुप्ता सह सचिव, श्री राज बहादुर प्रसाद सह सचिव, श्री अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, श्री राम प्यारे यादव अधिवक्ता अकेंक्षक, श्री मदन प्रसाद गुप्ता कोषाध्यक्ष जो अभी विराजमान है मंच, श्री सतदेव पांडे अधिवक्ता मंच संचालक, श्री दिलीप कुमार अधिवक्ता लीला आयोजक, श्री ब्रह्मेश्वर प्रसाद संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजक। अब संरक्षकों के नाम जो कि 5 संरक्षक है उनके भी मैं नाम दे देता हूँ। श्री राम किंकर दास महंत जी बड़ी मटिया आरा जो अभी हमारे इस सभा के अध्यक्ष हैं और महंत जी विराजमान हैं। श्री रणजीत बहादुर सिंह जी सदस्य पूर्व विधान परिषद जिनका देहांत हो चुका है। श्री प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना जी वो भी हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं। श्री लालदास राय जी जो अभी हमारे पिता हुए वो भी अभी हैं। श्री राम नरेश सिंह भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। अब ये बताइए साथियों कि ये पेपर क्या दर्शाता है। हम आज 2024, 21वीं 22वीं सदी में किसी स्वार्थवश किसी पदवश के कारण आपस में लड़ करके इसकी गरिमा को धूमिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसकी गरिमा को हम धूमिल कर रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप लोगों ने कितना चीज देखा, पत्रकार बंधु हैं, हमारा अभिभावक है, जो ये चला आ रहा है खेल, कौन सही कौन गलत। मैं अपनी बात को मैंने पहले भी कहा था, मैं जब तक सारे साक्ष्यों को नहीं लाऊंगा तब तक मैं अपनी बात को नहीं रखूंगा। सारी बातों उन लोगों ने अपनी सारी बातों को कह दिया, उन लोगों ने अपने सारे कार्यों को दिखा दिया, हमने क्या किया, हमारे कमेटी के सदस्य क्या हैं, हमारे क्या हैं, हमने भी अपना दिखा दिया। अब आपको पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि कौन सी समिति, कौन नगर रामलीला समिति असली है और कौन गलत है। अब दूसरा अध्याय पाइए साथियों, भूमि